नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक देख रहे हैं। बात करते हैं दिल्ली पुलिस में हुए महा घोटाले की। ये कहा जा रहा है करोड़ों रुपए का घोटाला है। दरअसल दिल्ली पुलिस में सुई से लेकर और आप सोचिए कि स्टेशनरी से लेकर कंप्यूटर से लेकर दिल्ली पुलिस गाड़ियां मेंटेन करती है, उसमें पेट्रोल डलता है, वर्दियां आती है पुलिस वालों की, जूते आते हैं, उनके लिए घर बनाए जाते हैं। ये तमाम जो खर्चे होते हैं कहाँ से होते हैं? दरअसल होम मिनिस्ट्री हर साल बजट देता है और बजट देने के बाद अगर इस बजट का परिवेश दुरुपयोग किया जा रहा हो तो सोचिए कितना बड़ा घपला है ये जो घपला है ये दरअसल पकड़ा गया है करोड़ों रुपए का। और इस बाबत दिल्ली के जो पुलिस कमिश्नर हैं संजय अरोड़ा, उन्होंने आदेश दिए हैं कि इसकी जांच होनी चाहिए। स्पेशल सीपी मोहंती इसकी जांच कर रहे हैं और उन्होंने सारे डीसीपी, जितने भी डीसीपीज हैं दिल्ली में, 14 से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट हैं, बिल्कुल बिल्कुल, और प्रवेश सबसे बोला गया हिसाब दो भैया। 2023 में जो जो खर्चे आपके थाने में हुए, खाने से लेकर, समोसे से लेकर, चाय से लेकर, जो जो खर्चे हुए सब बताओ। चिराग जी बिल्कुल सही बात है। देखिए आए दिन ये बात उठती थी कि कोई भी डीसीपी अपने ऑफिस की कैसी भी रंग पुताई, कोई चेयर खराब भी नहीं हुई तो भी न्यू चेयर्स ला दे रहे हैं। अब वो न्यू चेयर्स अपने बजट में दिखा दे रहे हैं। वैसे भी आरोप लग रहे थे कि ये लेते थे किसी और से और बजट में दिखा देते थे कि ये सरकारी बजट में बना है। और ऐसे बहुत सारे छोटे से छोटा बिस्किट्स, जो वहाँ बिस्किट चाय से लेके वहाँ जो पेड़ लगे हैं, मतलब हर कुछ ऑफिस से एक छोटे से मोटा खर्चा उस बजट में था। तो ये मैं बताना चाहूंगा जो व्यूअर्स हैं हमारे, ये छोटा मोटा बजट नहीं था। ये जो आरोप लग रहा है वो 350 करोड़ का लग रहा है। ये हम नहीं, खुद अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट की है इस बात को लेकर और खुद कमिश्नर संजय अरोड़ा ने इस पे एक्शन लेने की बात कही। और बार बार हमने बहुत बार चिराग जी एक न्यूज़ चलाई थी जिसमें एक ऑफिसर ने अपना ऑफिस मतलब आय से ज़्यादा, मतलब जितना बजट नहीं था उससे ओवर बजट से ऑफिस की पूरी डेकोरेशन मेंटेन किया था। और आप जाएंगे भी तो आपको बहुत सारे जगह जाएंगे तो आप बहुत सारी चीज़ें देखेंगे कि हर 6 महीने में कुछ ना कुछ चेंजेस दिख रहा है आपको। ऐसा नहीं है कि वो ख़राब हो गई होती या उनकी ज़रूरत नहीं है, फिर भी बहुत सारा मिसयूज़ हो रहा था कहीं ना कहीं। अब जो मिसयूज़ हो रहा था उसका अब फल देखने को मिल रहा है। उस पर इन्वेस्टिगेशन हो गई, जिस ऑफिसर का नाम आएगा सब नप जाएंगे। मैं आपको बताता हूँ, दिल्ली में 14 डिस्ट्रिक्ट हैं। इसके अलावा दिल्ली में स्पेशल सेल यूनिट है, क्राइम ब्रांच की यूनिट है, पीसीआर की यूनिट्स हैं। तो तमाम डीसीपी से कहा है कि भैया हिसाब दो, ये जो खर्चा हो रहा था। एक डीसीपी पर आरोप लगा था कि उसने 14 लाख रुपए अपने एक रूम पर खर्च कर दिए। बिल्कुल, उसने उसको डेकोरेट कर दिया। कई बार ऐसा होता है उन चीज़ों की जरूरत नहीं है, पौधे मंगा लिए गए, एक तरह से कहा जाए फ्लोरिंग करा दी गई, पत्थर लगा दिया गया टाइलों की जगह, ऊपर जो है वो मार्बल फिटिंग मार्बल सेट करा दिया गया। मुद्दा ही तो यही है कि बिना मतलब का जो पैसा खर्च किया गया है, हाँ अब उसका ऑडिट होगा, उसको देखा जाएगा कि वो सब बताओ आप कहाँ कहाँ खर्चा किया। अभी थोड़ी देर पता चला एक में मुझे पुराना किस्सा पता है, पुराने टाइम में, पिछले टाइम में, कि जो पुराने ऑफिसर्स थे, सीपी जहाँ जाते थे, जो इससे पहले थे, वो एक बार जो कटलेरी यूज होती थी वो दोबारा यूज ही नहीं होती थी। मतलब इतना ज्यादा था। मतलब ये पैसे का तो दुरुपयोग ही होगा ना चिराग जी, कि मतलब आप एक बार कोई कटलेरी यूज हो रही तो हो ही नहीं रही। लेकिन ये मतलब जो हाल फिलहाल के जो कमिश्नर है, इनके साथ ऐसी कोई भी घटना या कोई ऐसी चीजें नहीं है। वो बहुत ग्राउंड टू अर्थ है, वहां के खुद ऑफिसर्स बोलते हैं। लेकिन जो पिछले टाइम में भी ऐसा हुआ था और इसीलिए तो इन्वेस्टिगेशन बैठा दिया गया है कि जो पहले ऐसा होता आ रहा है वो अब नहीं होगा और ये सीधी वार्निंग है, अब सबका इन्वेस्टिगेशन होगा। तो आप ये सोच रहे थे कि दिल्ली में खर्चे कर लेंगे, डीसीपीस के पास पावर होती है कि वो सैंक्शन करते हैं जो भी बजट मिलता है। और आप यकीन मानिए ये भी पता चला है कि इनके कुछ वेंडर्स हैं, इनके अपने वेंडर्स हैं जिनसे काम करवाते हैं, उनको बुला लेते हैं। पता लगा एक चीज, मान लीजिए एक आईफोन लेना है एक ऑफिस के लिए फॉर एग्जांपल, इसकी कॉस्ट आ रही है मान लीजिए 80,000 रुपए, तो इसको दिखाएंगे जी 1.5 लाख का हमने ले लिया, बिल कटवा देंगे 1.5 लाख का। मतलब इनकी सेटिंग ऐसी कि 1.5 लाख का बिल कटवा के बाकी पैसा अपना है और कमीशन ले लिया। तो आप सोचिए ये हरकत करने लगे हैं दिल्ली के कई डीसीपीस और इसी वजह से वो रडार पर हैं, इसी वजह से जांच बिठाई गई है। और संजय अरोड़ा साहब ने साफ साफ कहा है कि ऐसे ऑफिसर्स को बख्शा नहीं जाएगा, गृह मंत्रालय की नजर है इस पर। और कुछ डीसीपीस की वजह से पूरी दिल्ली पुलिस का नाम खराब हो रहा है, क्योंकि देखिए ये छोटा मोटा नहीं है, 350 करोड़ का घोटाला है। इसको अब इसमें सब हर कोई कूद गया है इसमें। देखिए खुद अरविंद केजरीवाल जो सीएम है खुद एक सवाल खड़ा कर रहे हैं। तो अब ऐसे में बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है और बहुत फेयर इन्वेस्टिगेशन की बात आती है कि सच में जिन लोगों का नाम निकलेगा सामने उन लोगों के ऊपर कड़ा एक्शन होना चाहिए। क्योंकि चिराग जी अगर कड़ा एक्शन नहीं होता है, बिल्कुल भी अगर सख्ती नहीं दिखाई जाती है, तो ये तो चलता है। क्योंकि हम बहुत सवाल उठता है कौन एक्शन लेगा, एक्शन कौन लेगा? आप बताओ डीसीपी ऑफिस 5 स्टार होटल से कम है? बिल्कुल। ऐसे बहुत सारे डीसीपी हैं, बहुत सारे डीसीपी, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन ऐसे बहुत सारे डीसीपी हैं। हम खुद अगर पुलिस हेडक्वार्टर चले जाएं तो आपको लगेगा 5 स्टार होटल में हो। आप किसी डीसीपी के रूम में कोई अलग सा डेकोरेशन होगा, किसी के रूम में बहुत
शानो को शौकत, किसी का बहुत सिंपल सा प्लास्टिक सी चेयर, बहुत सिंपल सा चेयर होगा। तो सबका अलग अलग है, मतलब हर किसी ने अपने हिसाब से, स्पेशल सीपी, डीसीपी, सबने अपने अपने हिसाब से अपना सब कुछ खर्चा करा के रखा है। तो और आपको भी पता है जहां तक है कि ये इनके जेब से कुछ जाता भी नहीं है, ना ही सरकार की जेब से, कोई ना कोई होता है। नहीं, सरकार की जेब से जाता है, ये तो सरकारी बजट से पैसा जा रहा है। ये तो दिखाते, बिल्स बनवाते हैं। जो मेन मुद्दा है वो यही है कि बिल्स नकली बनवाए जा रहे हैं, बिल्स नकली बनवाए जा रहे हैं और लिया सब जा रहा है फ्री में, सामान ये फ्री भी में। है, प्लस ये भी है कि जो कोई चीज़ उनके 10 जो रुपए की इनके है, उसका 100 रुपए का बिल बनवाया जा रहा है। आप देखिए, हम बता कौशिक केस में ही उसमें एक स्पेशल सीपी पार्टी में जाता है, पार्टी में नहीं जाते, नाम आता है उनका। हाँ, उनका नाम आता है, पार्टी के लोगों को सपोर्ट किया जा रहा था। हाँ। और वही लोग, यही तो बड़े बड़े जो बिजनेसमैन है, ये पहुंचाते रहते सामान और वो बिल्स में दिखा देते, तो उनको डबल फायदा। तो यही सब चीजें बहुत सारी ऐसा बहुत सारा नाम आ रहा था। कमिश्नर के पास बहुत सारी कंप्लेंट गई थी कि ये बड़ा लोगों से गिफ्ट्स लेते हैं, लोगों से गिफ्ट के नाम पे रंगाई पुताई करा दे, ये करा दे, वो करा दे, और वो बिल्स में ऐड करके दिखाते हैं। जो बिल्स हैं वो डुप्लीकेट्स, वो नकली बिल्स हैं। एक तो ये है जो प्रवेश बता रहे हैं, दूसरा ये है कि मान लीजिए आपने पुताई कराई एक पर्टिकुलर कमरे की, इसका बिल आया आपका 30,000 रुपए, लेकिन 60,000 रुपए, 30,000 रुपए अपनी जेब में। तो आप सोचिए ये हरकत अगर आईपीएस ऑफिसर करेंगे, पुलिस को रोका गया है, ये कोई किसी के साथ गलत हो रहा है, कुछ क्राइम हो रहा है, पुलिस यहाँ खुद ही क्राइम कर रही है। मतलब इनलीगल बिलिंग करना, बिलिंग बनाना और मतलब सरकार को चूना लगाना, मतलब ये बहुत बड़ा क्राइम है। और मतलब पुलिस ही खुद, मतलब जो राजधानी दिल्ली की पुलिस अब ऐसा करने लगेगी, मतलब देश की राजधानी की पुलिस, तो बाकी पुलिसिंग से तो आप भरोसा ही नहीं कर सकते। हाँ, अब सवाल ये उठता है कि क्या कोई एक्शन होगा, क्या इस मामले में फेयर इन्वेस्टिगेशन होगी? कई बार एक मिनट नाम तो डालेंगे। अब मान लीजिए बिल है, एक एग्जांपल कोट करते हैं, एक एग्जांपल कोट करते हैं, ये इसका मान लीजिए 60,000 बिल आया, आपने वो अब आपसे सारा हिसाब मांग रहे हैं, इसका दोबारा 60,000 का बिल बनवा देंगे उससे बोलकर, चिराग जी सेटिंग से बना भाई इसका 60,000 का बिल, क्योंकि वेंडर तो उन्हीं का ही है। चिराग जी, इंपॉर्टेंट अब क्या है, जब इन्वेस्टिगेशन होती है, जैसे पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है वैसे इन्वेस्टिगेशन होगा। कौन से कंपनी का पेंट है, मार्केट वैल्यू क्या है, तुमने इसको महंगे में क्यों खरीदा, अगर महंगे में खरीदा है तो, क्योंकि देखिए बहुत सारा ऐसा केस होता है ना, तब उसमें बताना पड़ेगा कि अगर मार्केट वैल्यू से उसकी, अगर आप होलसेल में ले रहे हो तो 5 रुपए सस्ते में ही लोगे ना। हाँ, या तो एमआरपी पे लोगे। अब एमआरपी से 20 रुपए ज्यादा देके तो नहीं लोगे, ये तो बेवकूफी होगी। तो अगर यही तो चीजें पकड़ाएंगी, क्योंकि यही चीजें सामने आ रही थी, बिल्स देख के सीपी सर को भी लग रहा था कहीं ना कहीं कि ये तो भाई पूरी धांधलेबाजी है, ये पूरा चल रहा है, अच्छे से चल रहा है, धड़ल्ले से चल रहा है, पहले किसी ने बोला नहीं। तो पहले आपको भी पता है, पहले के सीपी बोलते भी नहीं थे इन सब चीज़ों पे, लेकिन अब आया, थोड़ा स्ट्रिक्ट एक्शन हो रहा है, तो बहुत अच्छी बात है और होना भी चाहिए। क्योंकि देखिए आप जनता के सेवक है, जनता का ही पैसा यूज कर रहे हो, तो आप अगर उसको गलत तरीके से यूज कर रहे हैं, आपने ये क्यों सोच लिया है कि आपके पास पावर है तो आप कुछ भी उसका मिसयूज करेंगे? आपने ये क्यों सोच लिया है कि आपके सिग्नेचरी, अगर आप सिग्नेटरी अथॉरिटी हैं तो आप कुछ भी बिल बनवा देंगे और आपकी चोरी पकड़ी नहीं जाएगी? अब ऐसे, मैं तो साफ साफ बोलूंगा, डायरेक्ट बोलूंगा, ऐसे डीसीपी जो इस तरह की हरकत कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। ये खुद कुछ दिन में मुझे लगता है नाम भी सामने आ जाए कि ऐसे कौन लोग हैं जो इसमें इन्वॉल्व हैं। आने वाले टाइम में इन्वेस्टिगेशन जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, जैसे आज ही पता चल रहा था कि कुछ लोगों का नाम सामने आ रहा था, लेकिन अभी तक उस पर खुल के बोला नहीं जा रहा है कौन है वो लोग। अगर ऐसे लोगों का नाम सामने आता है तो बिल्कुल इन्हें बताना चाहिए और लोगों के सामने लाना चाहिए। दो तरह के खर्चे होते हैं, एक माइनर वर्क होता है, एक प्रोफेशनल वर्क्स होते हैं। जो प्रोफेशनल वर्क्स के बारे में बताया जाता है, जैसे कई बार दिल्ली पुलिस बाहर से फोर्स जो है मंगाती है, कई पैरामिलिट्री फोर्सेस मंगाती है, उनको भुगतान करना पड़ता है, उनको होमगार्ड्स को बुलाया गया था, होमगार्ड्स के जो बसेस सर्विस थे उनके लिए पैसे देना, बहुत सारी खाना पीना, तो सब अरेंजमेंट करना पड़ता है, फिर उनका आने जाने का टिकट, तो ऐसी बहुत सारी चीजें जो अरेंजमेंट करना पड़ता है, उसके लिए एक बजट अलॉटेड होता है। तो इलेक्शन कमीशन से भी एक बजट आता है, फिर एक केंद्र से भी बजट आता है। ऐसा कुछ भी, कोई बड़ा इवेंट हुआ, कुछ भी हुआ, तो उसके लिए जो पैसे अलॉट होते हैं, तो कहा जा रहा है कि उन पैसों में कहीं ना कहीं घपलेबाजी हो रही थी। अब घपलेबाजी किस तरह से हो रही थी, वही जो आपने कहा, जो हम बार बार कह रहे बिल्स, अब ये उन पे भी नकेल कसनी चाहिए जो नकली बिल बना के दे रहे हैं, जो उनके साथ जुड़े हुए, इनका जो, वो तो लाइजनर है ना इनके, ये जो लाइजनर है इनके साथ जो इनका पूरा मिली भगत चल रहा है, इनके ऊपर कड़ा एक्शन होना बहुत जरूरी है। और ये उन लाइजनर को भी वीडियो देखना चाहिए कि अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हो तो भाई आप फंसोगे, आप पहुंचा रहे हो, आप फ्री का काम करके दे रहे हो और आप अलग से बिल भी बना रहे हो, तो आपको कोई बचाने वाला नहीं। इसके अलावा एक और मुद्दा है, जो एक स्पेशल सीपी है वो रडार पर है। ये हो क्या रहा है दिल्ली में कई स्पेशल सीपी अब रडार में आ गए। एक स्पेशल सीपी और है जिन पर आरोप लगाया एक एएसआई ने, छेड़छाड़ का गंभीर आरोप, और अभी तक जहां तक जानकारी, अभी तक कोई कुछ हुआ नहीं है इस केस में। और अगर ऐसा जांच चल रही है, अगर कोई एक नॉर्मल चला जाता तो तुरंत केस हो जाता, तुरंत एफआईआर हो जाती, सब कुछ तुरंत हो जाता। लेकिन हाँ, बात ये भी सही है कि इन्वेस्टिगेशन, लेकिन ऐसी इन्वेस्टिगेशन बाकी सब चीज़ बाकी जगह भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि तुरंत कोई केस लाया गया तो तुरंत एफआईआर हो जाती थी। ऐसा ये भी नहीं कि हर केसेस में दम नहीं होता, लेकिन क्या अभी तक वो पुलिस जो ऑफिसर है
उसको सेम अभी तक वर्किंग में रखा कई बार गया। क्या होता है, आप अधिकारियों से पूछते हैं ना कि एक पर्टिकुलर केस के बारे में छेड़छाड़ का सारी डिटेल पुलिस बता देती है, अपने अधिकारियों के बारे में बात आई ना तो कोई मुंह नहीं खोल रहा है, सब कह रहे हैं नहीं जी ये तो इंटरनल मैटर है, अभी हम आधे तो इसको एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे, इस चीज को बोल ही नहीं करेंगे ना, क्योंकि खुद के डिपार्टमेंट की बात है। जब खुद के डिपार्टमेंट की बात आती है तो ऐसे ही मुंह भागते फिरेंगे, किसी को मुंह क्या बताएंगे इस नहीं। स्पेशल सीपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा? क्या इतनी हिम्मत है सीनियर अधिकारियों के खिलाफ? अगर इसके खिलाफ सबूत मिलते हैं तो मुकदमा दर्ज किया जाएगा, आगे कार्रवाई होगी। क्योंकि एक एसआई ने संगीन आरोप लगाया, उसने साफ साफ कहा है कि उसके साथ छेड़छाड़ हुई है। कुछ ही दिन पहले नोएडा में भी लगा था, संगीन आरोप लगा था, कि इंस्पेक्टर पे लगा था, कांस्टेबल ने लगाया था, फिर जाकर उस केस का कुछ पता नहीं चला। और चिराग जी हम कल बात करेंगे, कल मैं उन्हें फ़ोन करके पूछूंगा कि इस केस में क्या कुछ हुआ है, क्या अपडेट्स हैं। तो इसी तरह हमें भी नहीं लगता है चिराग जी आपस में निपटा दिया जाएगा, दोनों को बिठाकर बातचीत समझा दिया जाएगा। ये भी हो सकता है कि वो जो एएसआई है उसको डरा दिया जाए, उसको धमका दिया जाए, ये भी हो सकता है, संभव है। सुलह करा दी जाए, कल को पता चला फिर ये केस कुछ पता नहीं चलेगा किसने आरोप लगाया था, किसके ऊपर केस हुआ, कौन था। क्योंकि पुलिस एक सीनियर अधिकारी को आज मैंने फोन किया और उनको बताया ये वाला केस है, उन्होंने छूट के कह दिया ये तो गलत है, झूठा मुकदमा है। अरे आपने जांच कर लिया क्या? झूठा मुकदमा है। आप बिना जांच के कह रहे हैं झूठा मुकदमा है, क्यों? आप जांच तो कर लो पहले इस केस की, बिल्कुल। उसके बाद आप बोल लेना झूठा केस का मुकदमा। evidence नहीं नहीं, ये तो ऐसे एलिगेशंस तो खूब लगते हैं। मैंने कहा लगते हैं मतलब? अगर एक एएसआई इस तरह के एलिगेशन लगा रही है, उसको अपनी नौकरी का डर नहीं होगा? उसको क्या इंटरेस्ट है लगाने का? उसको क्या ये होगा कि वो अगर वो गलत आरोप लगाएगी तो उसको इस बात का रिपरकशन पता है ना कि उसके साथ क्या होगा। बिल्कुल, और क्रॉस केस होगा आगे जाकर, फिर कोर्ट से मानहानि का केस, बहुत सारी चीजें हैं। अगर झूठा केस भी होगा, लेकिन क्या इस मामले में स्पेशल सीपी के खिलाफ अगर सबूत आते हैं तो मैं साफ साफ पूछना चाहता हूं, क्या मुकदमा दर्ज किया जाएगा? क्या आगे कार्रवाई की जाएगी? क्या उनको ऐसी पोस्टिंग दी जाएगी? ये सबसे बड़ा सवाल है। और आपको भी पता है चिराग जी, आप इतने दिन से कवर कर रहे हैं दिल्ली पुलिस, मेरे हिसाब से तो कुछ नहीं होगा। इसको सुलह करा दिया जाएगा, केस वापस लेने के लिए बोल दिया, कंप्लेंट वापस लेने के लिए बोल दिया। कई अधिकारी बोल रहे थे यार तुम एक केस से उसकी पूरी छवि बिगाड़ रहे हो, वो तो इतना बढ़िया ऑफिसर है, इतने सारे। मैंने कहा जी ऐसा होता है कि आपकी एक ही गलती आपको कटघरे में खड़े करती है। ठीक है, आपने 100 अच्छे काम किए, मैं उसको डिनाई नहीं कर रहा। आपका काम ही अच्छा काम करना, आपको पुलिस में बिठाए इसलिए आपको अच्छा काम ही करना है, आपको गलत काम करना ही नहीं। अगर आप गलत काम करोगे तो उस पर बात होगी। और आपने ये बहुत ही बड़ा गलत काम है जिस तरह का संगीन आरोप लगा है। मतलब एक लेडी कांस्टेबल ने, मतलब एएसआई ने, मतलब वो सोचिए वो क्यों लगाएगी, उसका क्या मेलिफाइड इंटेंशन होगा, और वो क्यों अपनी जाकर इज्जत तार तार करेगी जाकर। अगर उसको किसी ने हिम्मत दी ना कि जाइए आप, किसी ने हिम्मत दी ना कि जाइए आप अधिकारी से मिलिए, सीपी से मिलिए, जाके बताइए उनको कि ऐसे ऐसे हुआ है। और देखिए उस लड़की ने डेयरिंग दिखाया, इतने बड़े ऑफिसर्स के खिलाफ जाने के लिए उस लड़की ने डेयरिंग दिखाया। घर वालों ने किसी, मैं तो कहता हूं किसी ने उसको पीछे से प्रेशराइज किया, कोई और थर्ड पार्टी है प्रेशर, लेकिन क्या कंप्लेंट में दम नहीं है? सवाल ही उठता है। बिल्कुल, और आपको भी पता है कितना डरते हैं, और इसमें आवाज उठाना अपने सीनियर्स के खिलाफ ये बहुत बड़ी चुनौती होती है। क्योंकि आपको कोई सपोर्ट नहीं करता, आपके डिपार्टमेंट में सब पीछे हो जाते हैं, अरे यार डिपार्टमेंट में आपस में कर लेना था यार, तुम क्यों चले गए। तो ये बहुत बड़ा और कई बार पता क्या होता है, ये गलतफहमी इसको बताई जाती है, क्योंकि अब अधिकारी वो मानेगा नहीं। अब क्या होगा कि जब आमना सामना कराया जाएगा, इसको पैचअप कराने की कोशिश की जाएगी तो बोला जाएगा अरे यार आपने उसको गलत समझ लिया, वो आपको ऐसे थोड़ी बोल रहा था, उसका मतलब ये थोड़ी था। अब मतलब निकाले जाएंगे, परसेप्शन क्रिएट किया जाएगा, अब परिभाषाएं बदली जाएंगी। आने वाले टाइम में चिराग जी बहुत इंपॉर्टेंट होगा देखने के लिए कि क्या इन पे कोई एक्शन होता है, क्या इस केस को, कंप्लेंट को सीरियसली लिया जाता है, क्या सीपी सर इस पे खुद इंक्वायरी करते हैं, खुद उनकी नजर होती है। ये सब सवाल हैं। जैसे इस 300 करोड़ 350 करोड़ का जो मामला आ रहा है सामने, उसमें खुद सीपी सर ने आगे आकर कदम रखा है कि भाई इन्वेस्टिगेशन हो। लेकिन क्या ये केस में उनका खुद का देखेगा कि जिस तरह से पुलिस की छवि खराब हो रही है, क्या ये खुद एक्शन लेंगे, खुद बोलेंगे कि यार इस केस में इन्वेस्टिगेशन हो, टाइट इन्वेस्टिगेशन हो? होता क्या है, इतना बड़ा डिपार्टमेंट है, एट द एंड चलाना तो दिल्ली पुलिस नहीं है। ठीक है, उनको भी पता है काफी लोग करप्ट हैं, उनको भी पता है, लेकिन विभाग तो ऐसे ही चलता है ना। अगर विभाग में सबको ऐसे हटाने लग जाओगे तो विभाग कैसे चलेगा? तो उसके लिए वो भी बनाया ना, विशाखा गाइडलाइंस बनाया, उसके तहत इंटरनल इन्वेस्टिगेशन हो, उसके लिए तो रखा गया है। तो अगर लेकिन इन्वेस्टिगेशन, कोई इतना बड़ा ऑफिसर है तो कैसे फेयर इन्वेस्टिगेशन, एट द एंड गृह मंत्रालय इन्वेस्टिगेशन की बात कैसे कर सकते, इतना बड़ा ऑफिसर है तो? सबसे बड़ा जवाब। दूसरा सवाल, आपको पता है दिल्ली में आप हैं, दिल्ली हार्ट है पूरे सेंटर का, तो ऐसे में दिल्ली पुलिस पूरी दिल्ली को सिक्योर कर रही है, तो उनको लगता है ठीक है भैया, सेंटर को भी लगता है थोड़ा बहुत चलता रहता है, ये उछल थोड़ा बहुत नहीं है, बहुत बड़ी चीज है। अरे वो उनको ऐसा लगता है। आप सोचिए, वो गृह मंत्रालय सोचता है दिल्ली पुलिस हाँ थोड़ा बहुत करप्शन चलता रहता है, ये तो पार्ट ऑफ वो है जॉब, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको याद है डीजीपी को भी सस्पेंड किया गया था इसी चक्कर में। तो ये थोड़ा बहुत वो समझ के नहीं कोई बात नहीं, कोई और ऑफिसर इसको साइडलाइन कर दो, थोड़े दिन चुप हो जाएगी, मीडिया चिल्ला देगी, वो अपना काम खत्म कर देगी, इसको साइडलाइन कर दो, तब तक कोई और ऑफिसर दे दो, कोई और बड़ी खबर दे दो इनको, मीडिया वालों को। ये इनका बेसिकली एजेंडा रहता है, जो ऊपर से पता, वो जो हम
जो हमने अनुभव किया। दूसरा, इनको लगता है कि भैया दिल्ली को सिक्योर करना है, अगर इनको ही हटा देंगे तो फिर कौन करेगा। ऐसे तो हर अधिकारी को, ऐसे तो एकदम अजीब सी स्थिति पैदा हो जाएगी। हम वो एसआई के साथ खड़े हैं, क्योंकि अगर किसी भी महिला के साथ गलत होता है और कोई ऐसा बड़ा अधिकारी ऐसा कुछ गलत कर रहा है, तो आपको पता है हर कोई पीछे हट जाता है, कोई साथ नहीं देना चाहता। अब हमें पता है ना, इतने बड़े ऑफिसर से पंगा लेना कोई छोटी मोटी बात नहीं होती चिराग जी। उसके पीछे पूरा सिस्टम लग जाता है, पूरा सबको, हर कोई लग जाएगा, उसे प्रेशराइज करने लगेगा कि तुम अपना केस वापस ले लो, तुम ये करो। अगर केस में जरा भी दम है, अगर झूठा आरोप लग रहा है इन्वेस्टिगेशन में, मैं तो कह रहा हूं अगर झूठा आरोप एएसआई ने लगाया तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई बिल्कुल, होनी चाहिए। और कार्रवाई होनी चाहिए। फिर दूसरा कोई ऐसी हिम्मत ना करे झूठा आरोप लगाने का, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि झूठे आरोप भी लगते हैं बहुत केसेस। और मैं तो साफ साफ बोलता हूं कि दिल्ली पुलिस के कमिश्नर को अगर ये जो लेडी कांस्टेबल, इसको सिक्योरिटी देनी चाहिए और इसको पूरा मोटिवेट करना चाहिए कि अगर कंप्लेंट अगर सच हुआ है, उसके साथ घटना हुई है, तो जाकर सीधा कंप्लेंट दे। पहले तो कमिश्नर को खुद उन्हें बुला के पूरा मामला जानना चाहिए, क्योंकि खुद के डिपार्टमेंट में एक महिला के साथ ऐसा हो रहा है तो बहुत बहुत ही गलत बात है। उन्हें बुलाकर उनसे पूछताछ करनी चाहिए, पूछना चाहिए, क्या बिल्कुल बहुत जरूरी है। अगर ऐसा नहीं करते तो उनको लगता है उनको अपनी टीम का कोई फिक्र नहीं है। चिराग जी, चलिए देखते हैं इस मामले में क्या कार्रवाई दिल्ली पुलिस करती है। क्या भ्रष्टाचार, सबसे पहले जो हमने मुद्दा डिस्कस किया था 350 करोड़ कथित तौर पर, जिसको अरविंद केजरीवाल ने भी ट्वीट कर दिया है, इस मुद्दे पर कैसे बैकफुट पर है दिल्ली पुलिस? क्या इस मामले पर खुलकर जांच होगी? जो गलत खर्चे हुए उनका हिसाब सामने आ पाएगा कभी? क्या ऐसा तो नहीं होगा कि गलत बिल फिर दोबारा लगा दिए जाएंगे? वेंडर्स को बोला जाएगा, अपने दोस्त वेंडर्स को, कि भैया पहले 10,000 का बिल भेजा था, काम तो जो है ये हुआ था 5,000 का, 10,000 का बिल भेज दे, एक नया बिल जनरेट किया जाएगा पुरानी डेट में। क्या ऐसा होगा? देखने वाली बात होगी। 2022-23 का जितना फाइनेंशियल ईयर में एक एक आप सोच लीजिए, हर एक, मैं तो साफ साफ बोलना चाहता हूं, एक काम का हिसाब पूछा जाएगा, जो एक एक काम हुआ है। चाहे आपने कालीन बिछवाया हो, चाहे आपने टेबल लगवाई हो, चाहे आपने कंप्यूटर लगवाया हो, चाहे आपने दीवार को पुतवाया हो, एक एक का हिसाब अब दिल्ली पुलिस के कमिश्नर लेने वाले हैं। ये वीडियो कैसे लगी जरूर बताइएगा। धन्यवाद।